एक ऐसी चीज जो कि बड़ा दिल जलाती है, इन्फ्लेमेशन देती है, यानी कि इन्फ्लेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपने देखा ना, हमने आगाज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से किया, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो उससे रिलेट नहीं कर रही अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखें जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी कीमत बढ़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अच्छा, बेसिक आइटम्स यानी कि आटे की कीमत आप देख लें, आप दालों की कीमत देख लें, आप चावल, आप चीनी की कीमत देख लें, ये तमाम अशिया बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, इसके बढ़ने के पीछे चले कोई जेन्युइन रीजन हो, रीजन क्या है? होर्डिंग्स हो रही हैं, एक नेक्सस बना हुआ है, आड़ती का किरदार नहीं खत्म, मिडलमैन का किरदार खत्म नहीं किया गया। अगर शुगर माफिया की हम बात करें, 300 अरब कमा लेता है वो, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं और महंगाई असल में है कितनी? क्या रिटेल शॉप्स वाले भी यहां पर अपना मार्जिन ले रहे हैं, अपना कट ले रहे हैं और बता रहे हैं कि जी महंगी चीज आ रही है, हालांकि महंगी चीज उनको मिल नहीं रही है होलसेल से? तो ये सब हम बातें करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ हैं और सब जानते ही हैं आपको, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रऊफ भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का करम। सर क्या चल रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है? खैर ये तो ऐसा सवाल है बेसिक सा। और रियलिस्टिकली इस वक्त कितनी महंगाई है वाकई, और किन चीजों में है जो ज्यादा नजर आती है? देखें, अगर आप हकीकत सुनना चाहें बिल्कुल कि देखिए हकीकत पे मबनी हमने फैसले करने हैं, और बात ये होती है कि जब हम हुकूकुल इबाद नहीं देख रहे हैं, मेन बेसिक होता है हुकूकुल इबाद। अल्लाह करीम सब चीज़ों को माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, हर मुनाफाखोर हम समेत सारे ही जमा है ना। चीनी आप समझ रहे हैं, मैं आपसे एक जिक्र कर रहा हूँ जो अभी एक टॉपिक बना हुआ है, बहुत इशू बना हुआ है। 210 रुपए मैंने लिए है, मैंने आपको बताया। देखिए, आपने कहा मुख्तलिफ इलाकों में 190 रुपये होलसेल है और 200 रुपये कहीं 210 रुपये बिक रही है। पहला मेरा सवाल है कि जब पिछली क्रैशिंग जो अभी स्टार्ट हुई थी वो 115 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 15 रुपये किलो, 200 रुपये किलो क्यों पहुंच गई? किसी ने पूछा? यानी ट्रांसपोर्ट भी मिला ले, सब कुछ मिला ले तो 30-40 रुपए मिला ले उसमें। कितनी होनी चाहिए? नहीं, इतना नहीं होता। होनी पहले आप कितनी बेसिक चाहिए? समझे। देखिए, गन्ने की क्रशिंग होती है ना, जब 400 रुपये मन, 10 रुपए किलो गन्ना होता है, पहले आप समझे। ठीक है, 400 रुपये मन कहते हैं हम, सही है। और हुकूमत काश्तकार डिमांड कर रहे हैं कि 500 रुपये कर दें। ठीक है। अब लकड़ी जो जलाने के काम आती है, अभी जहाँ गैस नहीं है, जहाँ सर्दी बहुत है, आप ये देखें लकड़ी जलाई जाती है वो 600 रुपये मन है। ये हमारा अलमिया है इस कौम का कि हम खाने की चीज को अब लकड़ी जलाने पे लगाएंगे। अब ये आप बताएं कि 10 रुपए में कौन सी चीज मिलती है? जब वो किसान काटता है और गन्ने को काटने की और ट्राली में ले जाने की, शुगर मिल तक ले जाने के लिए 2 रुपए अखराज आते हैं किलो पे, 8 रुपए बच गए उनको। अब मुझे बताओ, 8 रुपए में क्या चीनी बनती है, क्या चीप बोर्ड बनता है इसके इसी लवाजमात से, क्या बगास से बिजली ये नहीं बनाते? मुझे बताएं, मोलासिस इनके पास होता है। सब चीजों की क्या कीमत कोई है या नहीं है? नहीं, अब थोड़ा सा लोगों की समझ, आप कह रहे हैं कि 10 रुपए फी किलो गन्ना बिक रहा है जी, ठीक है। वो गन्ना गया मिल में, ठीक है, 8 रुपए हो गए, प्रोसेसिंग हुई, उसकी सारी चीजें हुई, ट्रांसपोर्ट के जरिए होलसेल के पास पहुंचा, ट्रांसपोर्ट के जरिए रिटेलर के पास पहुंचा, ठीक है। तो ये तो इतना मैसिव एक फर्क है बीच में, कितने की बिकनी चाहिए? प्रोसेस को समझे। हाँ, देखिए, मोलासिस वो अपने बेचते हैं 35,000 रुपए टन, 35 रुपए किलो। चीप बोर्ड बिकता है 20 रुपए किलो, ठीक है। और बगास की जो बिजली बनती है जिससे कारखाने चलते हैं, और सप्लाई भी होती है, उससे 10 रुपए बच जाते हैं। ठीक है। तो तमाम लवाजमात को हम लगा लें और उनकी कॉस्टिंग भी लगा लें तो 80 रुपए से बढ़ के चीनी बनती ही नहीं है। तो यहाँ तो 210-220 चल रही है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्रैशिंग स्टार्ट हो जाए ना। क्रैशिंग को रोका क्यों गया है? 1 नवंबर से हम क्रैशिंग का आगाज करते ना, आज ये माहौल ना होता। ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, इससे कोई कौम को फायदा नहीं पहुंच रहा है। काश्तकार किसान जो तकलीफ में है, देखें गंदुम में भी आपने देखा कि उनको प्राइस दी नहीं गई, डी रेगुलेट किया गया। 52 रुपये 55 रुपये में गंदुम बिक गई, आज 100 रुपये गंदुम है। तो किसानों को क्या मिला? 25-30 लाख आदमी को क्या मिला? वो धूप में, सर्दी में, गर्मी में उनको क्या है मिलता है? चलो ग्रोवर को ही मिल जाए 50%, ठीक है, एक हम तो दे रहे हैं ना, एंड यूजर दे रहा है, चलो दे देते हैं भाई, 200 रुपए भी देते हैं, 220 भी देते हैं, लेकिन फिर ग्रोवर को ही दे दो, किसान के पास जाना चाहिए जिसकी मेहनत है, असल जिसकी मेहनत है ना, पसीना वहां जाना चाहिए। बिल्कुल, उस पसीने की कमाई वहां जानी चाहिए। आप मुझे बताएं, पासमा एक इदारा है, यानी वो प्राइवेट सेक्टर है, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन,
वो इसका जब हुकूमत यानी उसकी मोहताज है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमें कहना भी नहीं चाहिए, हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन तनकीद इसलिए की जा रही है कि मुस्बित सोच भी लाएं लोग। अब ये बताएं कि जो कमेंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिट कायम करना चाहती है, आज तक उन्होंने अमल किया है? 140 रुपये जब उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट हम करेंगे चीनी, 7.5 लाख टन की गई चीनी, और अब इंपोर्ट हो रही है ये अजीब 3,20,000। देखिए 100 रुपए में हमने एक्सपोर्ट कर दी, 170 में हम मंगा रहे हैं। ये क्या है? पाकिस्तान ये का तो ज़रिए business मुबादला हम के ज़ाया बेसिक कर रहे उसूलों के हैं। खिलाफ। बेशक नहीं, जरूर जब अपनी बेच के हाँ। वापस ले रहे हैं। अच्छा, ये बीच में जो मार्जिन है कहाँ जा रहा है? बीच में जो ये अभी पैसा आपको पता है कि कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? हम कहें कि आप कहें, ये 25% मिडिलमैन खा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें। 25 to 30% मिडिलमैन खा रहा है और बाकी मिल ओनर्स खा रहे हैं, और किसान जो है वो गरीब से देखें गरीब सीधी तबका है। सादी यही है। बात है, सीधी सादी बात है कि आप किसी भी कंट्री को देखेंगे तो उसमें ऐसा कोहराम नहीं मचता, जखीरा अंदोज जखीरा करते हैं, और कार्टेल सिस्टम है। शुगर में कार्टेल सिस्टम क्यों है? शुगर मिलों में कार्टेल सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्री मार्केट करना चाहते हैं तो कार्टेलाइज क्यों है? फ्री मार्केट तो नहीं हुई इसीलिए ना। है ना कि होर्डिंग अगर करनी है, गंदुम उसके में भी बाद- होर्डिंग हो गई ना, अब 50 रुपए के अरबों खरबों में गया ये स्कैंडल जो बनेगा ना अब गंदुम का भी। मैं सितंबर की लिस्ट आपको देता तो हूँ। भाई करेगा कौन, मुझे बताएं। ये तो हुकूमत और देखिए, ऑपोजिशन सब हुकूमत मिलके वक्त ही है का ना काम भाई। है। मिल तो सारी है, अब आपको पता है, तो करेगा मैं कौन? सिर्फ ये एक सवाल अकाउंटेबिलिटी करना कौन आपके करेगा? पास जा रहा हूँ कि देखें, लकड़ी की जो जलाने की लकड़ी 15 रुपए किलो और गन्ना 10 रुपए किलो। अजूबा है, अजूबा है इस वैसे, मुल्क का। वाकई सही कह रहे हैं आप। जलाने की लकड़ी, ये तो अजीब सी बात है वाकई। देखें आप हाँ। इन चीजों को देखें, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें। अभी मैं आपसे अच्छा, कहूं- आटे पे आ जाए जरा। चीनी की बात हो गई, आटे पे मैं जरा आपको सब बताता हूँ। अभी हाँ। 2 मिनट मैम को भी देता हूँ। भाई फुल तैयारी तैयारी करके है ना ये ले, ये अच्छा ये आटे की भी लिस्ट है, इसमें आटे की भी दालों के लिस्ट लिए है। हाँ, बताता दालों की। हूँ। मैं आप बताते रहे, मैं इसको देखता हूँ पहले, फिर उसके लिस्ट बाद। आ गई है हमारे पास। सही है देखें ये साबित बात हो जाएगा मैम आप क्या भी लिस्ट समझें। है। क्या कह रहे हैं? ये लिस्ट पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। भाई। चावल बासमती जो है वो नहीं, दालों से शुरू अच्छा, करें। कि दालों से शुरू करते हैं। अभी टाइम कम है, आप मुझे जल्दी से आप देखें, भी बात दालों करते में हैं जो हमने देख रहे हैं, हाँ। दालों में इम्पोर्टेड हमारा बेसिक इम्पोर्ट है दालों का। जी। ठीक है। दालों का बेसिक इम्पोर्ट 80% इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट है, सही है। मुझे आप बताएं कि जब ये इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, हमारी जरूरत होती है 18 लाख टन, हम ओवर इम्पोर्ट क्यों मंगा रहे हैं? ये भी सवाल है। क्यों? बताएं हुकूमत क्यों? वक्त कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब हम ज़रे मुबादला को ज़ाया करने पे तुले हुए हैं, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री तो बना मुझे रहे तो हैं। लगता है वो दाल तो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि रखे रखे भी एक शेल्फ वैल्यू है ना वेस्ट उसकी। की बात करा। आप इंपोर्ट पे ले जाते हैं रॉ मटेरियल, हाँ। ये दाल मिल में जाता है, दाल मिल से आता है। अगर आप ये दालों के रेट में सर होलसेल वही में मैं दे कह रहा रही हूँ, हूं, पेपर आ गया मेरे पास, लिस्ट आ गई है, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। क्या मतलब देखिए, इसका? चीनी 190 मतलब 190 रुपए होलसेल। होलसेल होलसेल है। है, ठीक है। आप तो पूछें, दालों में भी आप देख रही नहीं होंगी। मतलब 190 के तो 190 होलसेल का मतलब ये है कि देखे ना, ये होलसेल के प्रोसेस में इतना पैसा कमा लिया गया है। रिटेल तो फिर भी चले 10, 20, 30 रुपए नहीं, कमा रहे नहीं, हैं ना। असल क्या है, दालों में भी आप देखेंगी मैम। जी, दालें मैं देख रही दालों हूँ। में आप देखेंगी, थ्री- अगर 360 कोई दाल 400 रुपए से किलो कम रिटेल में हो तो मैं भी यहीं बैठा हूं आपसे। लेकिन यहाँ 200 रुपए 250 रुपए हो चुकी है। कहीं दालें को देखो कितना कम हो चुका है प्राइस, कितना लेकिन रिटेल पे अफेक्ट नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं है, यानी कंज्यूमर राइट इंतजामिया- प्राइस कंट्रोल कोई सिस्टम नहीं, बस ये सब प्राइस- बस है। यानी लिस्ट आवेजा नहीं हो रही। लिस्ट आवेजा हो रही है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं होता ना किसी हाँ, भी चीज का। अच्छा आप बताएं, गवर्नमेंट रिट को अगर हम चैलेंज ही कर रहे हैं सब मिलके ही, तो गवर्नमेंट कहाँ है? पासमा खुद चैलेंज कर रही है ना। जब अनाउंस करती है गवर्नमेंट पाकिस्तान, राणा तनवीर साहब ने बार बार ऐलान किया जी हम 140 में इससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे। क्या 140 में अमल हुआ? नहीं हुआ। देखिए 160 का ऐलान किया, इससे नहीं बढ़ने देंगे। क्या अमल हो गया? क्या 165 का अमल हो गया? कहीं भी अमल दरामद नहीं हुआ। हम यही कहेंगे हुकूमत वक्त से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। असल चीज़ें हैं ना जो हमने देखनी है। ये रघु भाई, ये वाला कैमरा आपका, ये यहाँ असल चीज़ें हमने देखनी है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, उनके घरों में आप ये फाके हैं और उनके जो अखराजात हैं वो दवाई नहीं ले पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, हम रो रहे हैं। और हमें महसूस हो रहा है कि 25-30 लाख आदमियों के लिए मुल्क, उनको सर्वाइव करें, उनको एग्रीकल्चर को फरोग दें। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाने जा रहे हैं। ये मैम बहुत खतरनाक साइन है। और डी रेगुलेट करना
इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि डीरेगुलेट हम ऐसा भी करेंगे, फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल जी, करें। बहुत फूड सिक्योरिटी का हमारा ख्याल नहीं है। अगर सैलाब आ जाता है या अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाती है पाकिस्तान पे, तो हमें फूड सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए। यानी गंदम भी स्टॉक हो और हमारे पास चीनी भी हो वाफिर मिकदार में। बेसिक है गंदम, आटा, वो आटे के लिए परेशान है लोग। जी। कभी ऐसा होता है पिछले दौर में, जो पिछले सीजन में आप ये देखें 80 रुपए चीनी हुई और आटा 160 रुपए, ये भी देखने में आया। जी। ये और पाकिस्तान रऊफ भाई उलट-पुलट पे जो चल रहा है। बड़ी खतरनाक बात ये है कि जो ये अब सब अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं कि जितनी मेहनत करें उसका कुछ मिले ताकि भी हम अपने खर्चे पूरे कर सकें। अगर जो हमारे किसान भाई हैं दिल बर्दाश्ता हो गए, तंग हो गए और वो काम ही छोड़ देंगे, तो फिर कहाँ सोचें जाएंगे कि आप? हम कहाँ जाएंगे? हम कितना Agro जब based सब कुछ ही economy जब में। ये इम्पोर्ट होगा तो फाके होंगे हर घर में। देखें, इसका अगर- लॉन्ग टर्म आप सोचें, बहुत बहुत जो है ना इसमें नुकसान है सबका। तो सबसे पहले हमें अपने किसान भाइयों को जो है उनको सिक्योर करना है इस सिस्टम। और ये जो 2 नंबरियां कर रहे हैं ना, ये भी याद रखें कि आपके घर में भी फाके आने हैं। अगर जो गाने वाले हैं जो वो ही ये काम बंद कर दें दिल बर्दाश्ता होके, क्योंकि उनका हक जो है आप खा रहे हैं। देखें, सिर्फ मेरा कहना यही है मैम, जी, बस कि जी। मैं सिर्फ एक जुमले में ख़त्म करना जी, चाह रहा हूँ कि हुकूकुल इबाद हमने सोचना है। जी बेशक। जब हम सोचेंगे ना, जब किसी के लिए गरीब के लिए मदद करेंगे, हम गरीबों को लात मार रहे हैं। इन किसान रीढ़ की हड्डी है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रऊफ भाई। और Thank you। शुक्रिया रऊफ भाई हमारे साथ थे। और सूरत हाल तो बड़ी इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही, ब्लीक सी सूरत हाल है। और अब देखना ये है कि हमारे किसानों को कितना सपोर्ट करते हैं। रोते ही रहते हैं किसान, एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी प्रेस क्लब के सामने बस ये होते हैं, चैनल्स कभी पे बात ऐवानों हो, के सामने खड़े होते हैं। हम लोग बात लेकिन करें, कुछ नहीं बात होता। करते रहेंगे, आप लोग भी बात करें ताकि इंशाल्लाह बेहतरी आए।